Hello and welcome back to Smart Traders Hub YouTube channel. I am Pawan Patidar and I welcome you to my YouTube channel. स्टॉक मार्केट में 6 तरह के ट्रेडर्स होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ट्रेड करने वाले ट्रेडर, फिर आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे ट्रेड करने वाले ट्रेडर, और फिर आते हैं जो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को यूज करते हैं और ट्रेड करते हैं। चौथा होता है जो सेंटिमेंट बेस पर ट्रेड करते हैं। उनको ना मतलब होता है कि फंडामेंटल क्या बोल रहा है, ना ही मतलब होता है कि टेक्निकल क्या बोल रहा है। फिर आते हैं आर्बिट्राज ट्रेडर। वो अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं कि कौन से मार्केट में अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करते। उनको कोई मतलब नहीं होता है कि क्या सेंटीमेंट है, क्या फंडामेंटल्स है, क्या टेक्निकल्स है। और जो छठे प्रकार के ट्रेडर होते हैं वो होते हैं स्पेक्यूलेटर, जिनको आप हिंदी में छपरी ट्रेडर बोलते हैं। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए बताई क्योंकि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टेक्निकल ट्रेडर के बारे में। टेक्निकल ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स होते हैं जो प्राइस एक्शन स्टडी करते हैं, जो चार्ट्स देखते हैं, जो इंडिकेटर्स लगाते हैं। तो इसके अलावा फंडामेंटल्स पे बिल्कुल ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनका मानना ये होता है कि बाकी सारे एनालिसिस हमारे चार्ट के एनालिसिस में ही कवर हो जाते हैं। ट्रेडर की कुछ प्रजाति जैसे कि मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स लगाते हैं और उसके बेसिस पे ट्रेड भी लेते हैं, और उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करते हैं, फिर टाइम का बैलेंस करते हैं। वहीं पर कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो इंडिकेटर्स को बोलते हैं बाय बाय, और वो लोग विदाउट इंडिकेटर के भी ट्रेड ले सकते हैं और उनकी ट्रेड सही भी जाती है क्योंकि वो ट्रेड करते हैं पैटर्न के बेसिस पे। अब आप कहेंगे पैटर्न होता क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैटर्न। एक होता है रिवर्सल पैटर्न और एक होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न का सिंपल मीनिंग है कि कोई ट्रेंड जा रहा है, उसको रिवर्स हुआ, वहां पर एक पैटर्न होगा जहां पर वो लोग ट्रेड लेंगे। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स वहां बनते हैं जहां पर अगर कोई मार्केट ट्रेंडिंग है तो वहां पर हमको कहां पर एंट्री लेनी है। मैं इस वीडियो में आपके सामने 10 कंटिन्यूएशन पैटर्न और 10 रिवर्सल पैटर्न के बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्या मैं खाली आपके सामने थ्योरी रखूंगा? बिल्कुल नहीं। मैं आपको निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी के चार्ट पे ये सारे पैटर्न बताऊंगा भी कि कहाँ कहाँ पर बने, और आप उसको विजुलाइज कर पाएंगे और देख पाएंगे कहाँ बने। अब आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्यों हम इंडिकेटर छोड़ के इन पैटर्न के पीछे पड़े। इसके दो मुख्य कारण है। पहला कारण ये है कि जो भी आप इंडिकेटर लगाते हैं वो ये बताता है कि आपका स्टॉप लॉस कब आया और टारगेट कब आया, बट वो आपको टाइमिंग नहीं बताता। मतलब ये नहीं बताता कि 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद आपका टारगेट आएगा और उस वक्त नहीं आया तो फिर आपको क्विट करना है। बट जब आप पैटर्न की बात करते हैं तो पैटर्न की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि वो टाइम बाउंड मैनर में काम करता है। मतलब अगर वो बता रहा है कि यहाँ पर टारगेट आना चाहिए और नहीं आया तो आप सतर्क हो जाए कि भाई हमारा जो पैटर्न था वो खाली गया, मतलब इसने काम नहीं किया। तो यहाँ पर हमको एक कन्फर्मेशन हो जाता है कि भाई अगर इस टाइम तक टारगेट नहीं आया तो मेरे को निकलना है, मतलब कि ये पैटर्न काम नहीं कर रहा है। वहीं पर पैटर्न की एक अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको कोई भी इंडिकेटर्स बाहर से लाके लगाने नहीं है, उसको ट्वीक नहीं करना है। मतलब आपके सामने अगर चार्ट ओपन है, अगर आप इनको रीड करना सीख लेते तो आप डायरेक्टली मिनटों में चार्ट को रीड कर सकते हैं और चार्ट में प्राइस की डायरेक्शन को गेस कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि चार्ट में अगर हम प्राइस की डायरेक्शन को गेस करेंगे तो क्या अगर हम 1 मिनट पे गेस कर रहे हैं तो 3 मिनट पे भी सही होगा, 5 मिनट पे भी सही होगा? ऐसा नहीं होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड और एक होता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो सकता है कि बुलिश हो, वहीं पर शॉर्ट टर्म ट्रेंड बीरिश भी हो सकता है। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जाते हैं और चार्ट पर इन पैटर्न्स को समझ लेते हैं। जब भी हम पैटर्न की बात करते हैं लोग बोलते हैं यार ये पैटर्न तो बनते हैं, हमको दिखते नहीं। क्या रिसेंट में ऐसा कोई पैटर्न बना है? वो बताइए। सबसे पहले हम रिवर्सल पैटर्न्स डिस्कस करेंगे। रिवर्सल पैटर्न में एक पैटर्न का नाम है राइजिंग वेज। वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन टाइप बन रहा है जिसको ये बार बार टच कर रहा है और ऊपर जा रहा है। आप बोलेंगे इसका मतलब तो ये है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। नहीं, ये पैटर्न जब भी अपीयर होता है ना तो मार्केट एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद नीचे धड़ाम से गिर जाता है। अब ये जो पैटर्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप सोच रहे होंगे यार ये पैटर्न बनता कहाँ है, ये तो खाली बताने की बात है, स्क्रीन पे आपने कुछ भी दिखा दिया, बनता थोड़ी है। चलिए तो हम देख लेते हैं। ये अभी रिसेंटली बना है, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। मैं 3 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट खोलूंगा बैंक निफ्टी का, और हम बात कर रहे हैं 5 नवंबर की, और 5 नवंबर को ये एग्जीक्यूट भी हुआ है और इसका टारगेट भी आया है। तो चलिए देख लेते हैं कहां पर एग्जीक्यूट हुआ है। ये देखिए, ये एग्जैक्ट पैटर्न यहाँ आपको दिख रहा है। अराउंड 13 मतलब 1 बजे 4 तारीख को ये चालू हुआ था और इसने अपना पैटर्न फॉर्म किया और फिर नेक्स्ट डे अपना टारगेट भी अचीव किया। आप सभी ने डबल टॉप का नाम तो सुना होगा। डबल टॉप का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डबल बार टच किया है कोई चार्ट और कुछ एम शेप बनाता है। मतलब जो आपको चार्ट पे शेप दिख रहा है ना, ये वाला पर्टिकुलर शेप, इस टाइप का कुछ शेप बनाएगा, और इस टाइप का अगर शेप बना तो फिर टारगेट कुछ यहाँ पर आएगा। और इसको बेरिश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डबल टॉप होने के बाद वो नीचे जाएगा। अगर आप बोल रहे हैं कहाँ पर बना है, कहाँ पर इसका टारगेट आया, तो चलिए हम चार्ट पर देख लेते हैं। बूम, ये देखिए, आप देखेंगे तो
8 नवंबर को जब आप 2 मिनट की कैंडल्स खोजेंगे तो आपको यहाँ पर डबल टॉप बनता हुआ दिखेगा और उसने अपना टारगेट भी अचीव किया है। इसका मतलब ये नहीं कि चार्ट बनता नहीं, चार्ट बनता है, पैटर्न्स बनते हैं और उसके बेसिस पे टारगेट भी आते हैं। आप में से जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो बोलेंगे यार ऐसा कोई पैटर्न बताओ जो भी फॉर्म हो रहा हो जिसका टारगेट आने वाला हो। कि हेड एंड शोल्डर करके एक पैटर्न होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी बन रहा है निफ्टी की 2 आवर्स के चार्ट पे और उसका टारगेट आने वाला है। तो आज मैं 10 नवंबर का वीडियो बना रहा हूँ और मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे जाके ये चीजें लिख देता हूँ। जिस दिन ये वीडियो लाइव होगा ना उस दिन भी वो कम्युनिटी पोस्ट में रखूंगा, तो आप देख लीजिएगा कि उस दिन तक ये टारगेट आया या नहीं आया और ये कैसे बन रहा है वो चलिए देख लेते हैं। हेड एंड शोल्डर का मतलब सिंपल होता है, जैसे अपना हेड होता है वैसे हेड एंड दिस आर द शोल्डर्स। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है। मतलब यहाँ पर 2 पॉइंट्स है जहां पर डबल बार टच किया है और एक इसके ऊपर निकला है और हेड है वो बड़ा है शोल्डर से। ये आपको दिख रहा है ना। अब इसको मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ कहां पर ये एग्जैक्ट बना है। ये देखिए चार्ट पर ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर और ये हेड, और ये टारगेट की ओर बढ़ रहा है। अब इसकी मान के चले तो फिर निफ्टी नीचे की ओर जाने वाला है और मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दिया है इसको। जब भी ये वीडियो आउट होगा ना उससे पहले ही कम्युनिटी पोस्ट पे दिख जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ ये कहां पर है। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर अभी डाल दिया है और ये तब तक रहेगा जब तक ये वीडियो लाइव होगा। तब तक हमने को पता चल जाएगा टारगेट रीच हुआ या नहीं हुआ। मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है। एक पैटर्न का नाम होता है एक्सपांडिंग ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि एक ट्रेंड की लाइन थोड़ी थोड़ी ऊपर जाती रहती है, उसको टच करते हुए एक ट्रायंगल बनता रहता है और ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है। इसका मतलब ये जो अप ट्रेंड हो रहा है ना खत्म होकर नीचे आने वाला है और ये भी अभी फॉर्म हो रहा है। मतलब अभी तक आया नहीं है। अभी आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज मैं वीडियो 10 नवंबर को बना रहा हूँ और ये अभी भी पैटर्न पूरा खत्म नहीं हुआ है। मतलब इसका टारगेट पेंडिंग है। तो जिस दिन ये वीडियो आउट होगा उस दिन जाके देखिएगा कि टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको देखना है कि ये पैटर्न कैसा बनता है तो आपको स्क्रीन पर विजिबल है, ये कुछ इस प्रकार से बनता है। अगर आपको चार्ट पर देखना है तो वो भी मैं बता देता हूँ। ये देखिए चार्ट पर बन रहा है और इसका टारगेट कुछ यहाँ नीचे आने वाला है। तो निफ्टी कहां तक जाएगा ये भी हम पता कर सकते हैं। हाउएवर देयर इज नो सर्टेनिटी बट वी कैन स्टिल सी द पैटर्न्स फॉर्मिंग ऑन चार्ट। ये तो मजे की बात हो गई ना यार। आज तो हमने 2 पैटर्न्स देख लिए जो भी फॉर्म होने वाले हैं। मतलब हम अभी आज वीडियो बना रहे हैं और आज भी ये पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं। एक ट्रिपल टॉप नाम का बीरिश रिवर्सल पैटर्न होता है जो फॉर्म होता है, उसके बाद मार्केट धड़ाम से गिरता है। उसमें क्या होता है 3 टॉप बनते हैं और तीनों टॉप पे अगर आप लाइन खींचेंगे तो सेम प्राइस पे रहेंगे। वो कुछ ऐसा दिखता है जैसा मैंने स्क्रीन पे बताया। देखिए ना यहाँ पर 3 टॉप बने हैं ना और ये पैटर्न अभी किस चीज में बन रहा है पता है? ये बन रहा है जूनियर बीज में। अब कुछ लोगों को जूनियर बीज का पता नहीं होगा बट आपको ये तो पता है ना निफ्टी नेक्स्ट 50 नाम की चीज होती है जिसमें निफ्टी 50 के बाद के जो 50 स्टॉक है वो रहते हैं। वैसे उनकी ग्रोथ भी ज्यादा होती है और निफ्टी जूनियर 20 का तो अलग ही बोलबाला है क्योंकि उसका रिटर्न इवन निफ्टी 20 से ज्यादा है। और जो लोग अपना सेफ और सिक्योर ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना वो निफ्टी 20 को छोड़ के जूनियर 20 में करेंगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, थोड़ा सा रिस्क भी वहां पर बढ़ जाता है। चलिए तो देख लेते हैं ये पर्टिकुलर पैटर्न कहां चार्ट पर फॉर्म हो रहा है। बूम, ये देखिए इसका इंडिकेशन क्या है? इसका इंडिकेशन ये है कि भाई ये अभी थोड़ा और नीचे जाएगा। मतलब जो लोग इसको खरीदने के लिए सोच रहे हैं ना वो थोड़ा रुक जाए क्योंकि आपको थोड़ा और नीचे प्राइस में बाय करने को मिलेगा। अब बात करते हैं बुलिश डबल बॉटम की। बुलिश अगर मैंने शुरू में नाम ले लिया इसका मतलब है पैटर्न कंप्लीट करने के बाद वो चीज ऊपर जाएगी और ये अभी भी फॉर्म हुआ है। अगर आपने निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल्स टैली की थी तो आपको ये पता होगा कि ये पैटर्न कहाँ फॉर्म हुआ था। ये पैटर्न कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये पैटर्न फॉर्म हुआ था 4 नवंबर को जहां पर 5 मिनट की कैंडल में ये पैटर्न फॉर्म हुआ जहां पर डबल बॉटम बने और उसके बाद वो टारगेट की ओर गया और टारगेट को उसने हिट भी किया था। वो निफ्टी नहीं था, वो बैंक निफ्टी था। अच्छे से पढ़िए। अब अगले पैटर्न की बात कर लेते हैं जो होता है बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसमें क्या होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है वो क्या होता है कि इससे बिल्कुल सीधा दिखता है। अगर आप इसको इन्वर्ट कर देंगे तो आपको बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा। चलिए तो देख लेते हैं वो कैसा दिखता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर चीज है ना ये हेड है जो बहुत ज्यादा लो पे हुआ है और ये दोनों इसको हेड बोल लेंगे। अभी ये पैटर्न कब अपीयर हुआ है वो देख लेते हैं चार्ट पे। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट तो आपको पता चलेगा कि 10 नवंबर को ये पर्टिकुलर पैटर्न अपीयर हुआ था और उसने अपना टारगेट भी लेके दिया। मतलब ये पर्टिकुलर टारगेट उसने ब्रीच करके दिया है। मतलब इसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं और यही बताने के लिए था कि ये पैटर्न जब अपीयर होता है तो कहां पर इसका टारगेट होता है। जब मैं बुलिश की बात कर रहा हूं तो बुलिश की ओर जाएगा, जब मैं बीरिश की बात कर रहा हूं तो वो नीचे की ओर जाएगा। आपको यहाँ पर स्क्रीन पे लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और हेड तीनों चीजें दिख रहे होंगे। अब बात करते हैं बुलिश फेलिंग वेज पैटर्न की। ये पैटर्न जब फॉर्म होता है उसके बाद मार्केट ऊपर की ओर जाता है और ये भी पैटर्न फॉर्म होता है 1 मिनट की कैंडल में निफ्टी में, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से फॉर्म हुआ था। और यहाँ पर फॉर्म होने के बाद इसने अपना टारगेट लेके दिया। यहाँ पर मैंने 1 मिनट की कैंडल लगाई हुई है, निफ्टी 50 का इंडेक्स लगाया हुआ जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं बुलिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल की। बुलिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल जहां भी अपीयर होगा वहां पर मार्केट उस पर्टिकुलर ट्रायंगल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की ओर ले जाएगा। अगर आप देखेंगे कहां पर फॉर्म हुआ है तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि जो 24 से लेके 29 के बीच में ये पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म हुआ है
बैंक निफ्टी का आप चार्ट देख लीजिए जो 10 मिनट की कैंडल पे मैं बता रहा हूँ। ये आपको फॉर्मेट दिख रहा है, ये पर्टिकुलर ट्रायंगल है और इसके अंदर ये प्राइस ऐसे कंसोलिडेट होके फिर ब्रेकआउट होके ऊपर की ओर गया और उसने अपने टारगेट को ब्रीच किया। अब बात कर लेते हैं बुलिश ट्रिपल बॉटम की। बुलिश ट्रिपल बॉटम कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पर्टिकुलर लेवल है, ये 3 बार टच किया है और उसने ट्रिपल बॉटम बनाया है। जैसे उसने ट्रिपल बॉटम बनाया उसके बाद उसने अपने टारगेट को अचीव किया। ये वाला यहाँ पर टारगेट मेंशन किया गया है। यहाँ पर हमने जो 10 हमारे रिवर्सल पैटर्न थे वो हमने कवर कर लिए। अब हमको कंटिन्यूएशन वाले पैटर्न कवर करने हैं। कंटिन्यूएशन पैटर्न का सिंपल मतलब होता है कि जब ये पैटर्न अपीयर होंगे इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और कोई भी रिवर्सल नहीं आएगा। कंटिन्यूएशन पैटर्न में सबसे पहला पैटर्न आता है बुलिश फ्लैग पैटर्न। बुलिश फ्लैग पैटर्न अपीयर हुआ था 2021 और 2022 में निफ्टी में, और उस दौरान जैसा कि आप चार्ट पर देख पा रहे हैं ये बुलिश फ्लैग पैटर्न्स होता है। बुलिश फ्लैग पैटर्न्स में ऐसे कुछ जाता है और फिर इसने टारगेट दिया था और वो टारगेट अभी जाके अचीव कर रहा है। आप सोच लीजिए मैंने वीकली की कैंडल लगाई है। कभी कभी क्या होता है जब हम लॉन्ग टर्म पे कैंडल देखते हैं और लॉन्ग टर्म पे इन पैटर्न्स को देखेंगे तो उसको अचीव करने में उसको ईयर्स लग जाते हैं। मतलब इसको अचीव करने में इसको 2 साल लग गए और अभी रिसेंटली 2-4 महीनों में वो टारगेट अचीव हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई पैटर्न अपीयर हो जाए, इसका मतलब ऑल गुडी गुडी, यू माइट हैव टू वेट। हाँ, बट वेटिंग सिग्नल भी आ गया ना। 2 साल में वो पैटर्न बना था और 2 साल में अचीव हुआ। और वही मैं बता रहा था कि इसमें क्या होता है, फिक्स होता है ये पर्टिकुलर टाइम पर ये आना चाहिए, नहीं आया इसका मतलब ये पैटर्न खाली गया। अब बात कर लेते बुलिश पेनेंट पैटर्न रिसेंटली अपीयर हुआ है बैंक निफ्टी में। अगर आप 5 मिनट का चार्ट खोल के देखेंगे तो 6 से लेके 8 तक नवंबर के बीच में ये पैटर्न अपीयर हुआ है और ये देख लीजिए ये पर्टिकुलर पैटर्न अपीयर हुआ है और यहाँ पर इसका टारगेट भी अचीव हुआ है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज है कि जब ये पैटर्न अपीयर होता है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, इसका मतलब ये है कि ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए। चलिए तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, मतलब ये पैटर्न वाकई में काम करेगा या नहीं करेगा। अब देख लेते हैं कि बुलिश फैलिंग वेज जो है वो पैटर्न कहाँ पर अपीयर हुआ है। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट खोलेंगे तो रिसेंटली मतलब कल की बात ले लीजिए, कल था 8 नवंबर, उस दिन ये पैटर्न अपीयर हुआ था जब आप 1 मिनट की कैंडल पे इसको स्टडी करेंगे तो, और उसने अपना टारगेट भी हिट किया है। ये टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रेंड कंटिन्यूएशन में एक और ट्रायंगल पैटर्न होता है, जैसे कि ट्रायंगल पैटर्न आपने 2 पढ़े थे, वहां पर बुलिश और बीरिश थे। एक और यहाँ पर होता है जिसमें एक हॉरिजॉन्टल टाइप लाइन होती है, जो आप एक देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न बन रहा है। वैसा एग्जैक्ट पैटर्न तो मुझे मिला नहीं, बट मैं इस फॉर्म का ही होता है जिसमें जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन वो काफी ज्यादा हद तक हॉरिजॉन्टल होती है और उसके ऊपर वो पैटर्न अपीयर होता है। अगर वो पैटर्न अपीयर होता है इसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है जो नीचे की ओर जा रही है उस पर्टिकुलर ट्रेंड को वो कंटिन्यू करेगा, इसीलिए उसको कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं और वो कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं चाहता था कि मैं आपको सारे पैटर्न्स चार्ट पे दिखाऊं, बट वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मैं चार्ट पर दिखा भी दूंगा। अभी के लिए हम लोग ये जो पर्टिकुलर चार्ट में लेके आया हूँ इस पर आप स्टडी कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। फिर आता है सिमेट्रिकल एक्सपांडिंग पैटर्न जो कुछ इस प्रकार का रखता है, मतलब वो जाके एक जगह कन्वर्ज हो रहा है एंड देन उसके एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप एक देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर पैटर्न है, इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल एक्सपांडिंग पैटर्न। उसके बाद आता है बीरिश फ्लैग पैटर्न जो कुछ इस प्रकार से दिखता है, मतलब उसमें एक पर्टिकुलर पैरेलल लाइंस जाएगी जिसके बीच में स्टॉक मूव्स करता रहेगा। अगर आप बोलेंगे तो ये सब मैं चार्ट पर भी दिखा दूंगा, बट ये वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता था, अदरवाइज आप बोर हो जाएंगे। और उसके बाद आता है बीरिश पेनेंट पैटर्न जो कुछ इस प्रकार दिखता है। फिर आता है बीरिश राइजिंग वेजेस जो कुछ इस प्रकार से दिखता है, और डिसेंडिंग ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से, और सिमेट्रिकल एक्सपांडिंग ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से। अब इसमें क्या है, बहुत सारे ट्रायंगल्स, बहुत सारी चीजें, सारे पैटर्न्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये पता रखना है कि स्टॉक मार्केट में ये पैटर्न अपीयर हो रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है। हर एक चार्ट में हर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे वो अलग अलग चीजें दिखेगी। तो आपको बस ये स्टडी करने के लिए, जैसे आप इंडिकेटर देख के ये समझ जाते हैं कि भाई इसका डायरेक्शन किस ओर जा सकता है, वैसे ही पैटर्न को ऐसे देखना है। आपको इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं कि पहले टारगेट अचीव किया इसका मतलब इस बार भी अचीव करेगा। इसका जस्ट ये मतलब है कि जा सकता है, ये इंडिकेट कर रहा है, देयर इज नो कंफर्मेशन। ओके, और ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए बताया कि अगर आपके पास कोई और इंडिकेटर हो जो कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस या फिर बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स पे बेस्ड हो जो इसको सपोर्ट करता हो, तो आप उसको कंफर्मेशन के साथ यूज कर सकते हैं और इन दोनों को मिला के आप अपनी ट्रेड को बेटर बना सकते हैं। मैंने आपको ये सब पैटर्न्स बताए, मतलब मैंने आपकी सारी पॉसिबिलिटी कवर करके रखी। अगर आपके सामने रिवर्सल होता है तो भी आप पैटर्न को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और अगर आप किसी कंटिन्यूएशन के साथ अपना ट्रेंड में ट्रेड लेना चाहेंगे तो वो भी कर पाएंगे। इसका उद्देश्य यही था कि आपको एजुकेट करना कि ये भी एक मेथड अवेलेबल है जिसके बेसिस पे काम किया जा सकता है। मैंने खुद इसको यूज किया है, हाउएवर आई वुड नॉट से दिस वाज द बेस्ट मेथड, बट इसमें एक चीज ही मुझे अच्छी लगी कि टाइम बाउंड मैनर में काम करता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपका टारगेट आ गया तो ठीक है, अदरवाइज यू मूव ऑन एंड से कि ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न काम नहीं किया। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा पैटर्न अपने चार्ट पर यूज करते हैं और किस पैटर्न के बेसिस पे आप ट्रेड लेते हैं। कुछ लोग रहते हैं जो पैटर्न के साथ इंडिकेटर्स भी मिक्स करते हैं, क्या आप भी उनमें से एक है? क्या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी उनमें से एक है? अगर हाँ तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। Thank you guys for watching this video. If you found this video helpful, then hit the like button and consider subscribing to my channel.